ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस। चुनाव आयोग ने क्या की है गलती? अब क्या करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार? लोकसभा चुनाव को ईमानदारी से कराने का जिम्मा भारतीय चुनाव आयोग पर है। पारदर्शिता का दंभ भरने वाला चुनाव आयोग अब खुद को मुश्किल में फंसा पा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को ही केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के एक मामले में नोटिस थमा दिया है। सीआईसी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का बड़ा आरोप लगाते हुए नोटिस थमाया है और इस नोटिस का जवाब तलब किया है। चलिए जानते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल चुनाव आयोग में एक आरटीआई लगाई गई थी। इस आरटीआई में चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। आरटीआई के नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को इस आरटीआई का जवाब 30 दिनों के भीतर देना था, लेकिन 30 दिन क्या, लगभग 1.5 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद चुनाव आयोग ने इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों की तरफ से पहली अपील तक नहीं सुनी गई। अब इस मामले में सीआईसी ने नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरटीआई एक रिटायर्ड आईएएस ने 2022 में लगाई थी, जिसके जरिए पूर्व आईएएस अधिकारी उन लोगों और पब्लिक ट्रिब्यूनल्स की जानकारी लेना चाहते थे जिन्हें इस मैटर में किसी भी मीटिंग के डिटेल और फाइल्स भेजी गई थी। लेकिन चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिलने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी ने अपनी दूसरी अपील सीआईसी से की। इस मैटर में सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने पूछताछ की, जिसमें चुनाव आयोग के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सके। वो ये नहीं बता सके कि पूर्व आईएएस अधिकारी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा सका, जिसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए कि इस गलती के लिए अगर दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं तो सीपीआईओ उनको आदेश की कॉपी देगा। साथ ही ऐसे लोगों की लिखित दलीलें सीआईसी को भी भेजी जाएंगी। अब मुख्य सूचना आयुक्त ने चुनाव आयोग को 30 दिनों का वक्त दिया है। इस 30 दिनों के भीतर अब चुनाव आयोग को पूर्व आईएएस अधिकारी की आरटीआई का जवाब देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में जानकारी लेने के लिए जो आरटीआई लगाई गई थी, उसमें पूर्व आईएएस अधिकारी के साथ आईआईटी, आईआईएम के प्रोफेसर्स, तकनीकी प्रोफेशनल्स, शिक्षाविदों, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों, पूर्व सिविल सेवक शामिल हैं, जिन्होंने ईवीएम और वीवीपैट पर इस आरटीआई के जरिए सवाल उठाए थे। अब केंद्रीय सूचना आयुक्त की नोटिस के बाद सीईसी राजीव कुमार क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये देखना अहम होगा। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट की आरटीआई का जो जवाब अब 30 दिनों के भीतर ही देना है, उसमें क्या क्या राज खुलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।